जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर यहाँ पर लीव या फिर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एक तो पूछा ही पूछा जाएगा। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग यहाँ पर हिम अबाउट योर यहाँ पर इलनेस, उसके बाद में यहाँ पर इलनेस उसके एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर एब्सेंस यहाँ पर फॉर 3 days, या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज यहाँ पर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव यहाँ पर ऑफ एब्सेंस फॉर 3 days ड्यू डू यहाँ पर टू योर लाइन्स इनलेस। मतलब बहुत से तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर लीव, मतलब छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। चाहे आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे भी, तभी इस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छी तरीके से बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक नहीं करना है, तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। तो देखिए आपके सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख रहे होंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए लाइन खींचना है। इस तरह से लाइन होती है, आपको खींच लेना है। उसके बाद में जैसे कोई भी एप्लीकेशन हो, जैसे एप्लीकेशन फॉर लीव है, तो क्या करना है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले ये जो लाइन खींची हुई है सेम इसी के नीचे आपको क्या लिखना है, पहला अक्षर कैपिटल लेटर में बनाना है और दूसरा स्मॉल लेटर में। आपको क्या लिखना है 2। उसके बाद में ये इतना लिख गया। अब इसी के एक लाइन छोड़कर यहाँ पर, मतलब इसी के सेम नीचे यहाँ पर कम से कम 2 पेन का गैप बनाकर यहाँ पर आपको लिखना है और पहला अक्षर यहाँ पर होना चाहिए कैपिटल लेटर में, ये आपको ध्यान रखना है। तो द, उसके बाद में फिर से यहाँ पर पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, यहाँ पर प्रिंसिपल, यहाँ पर द क्या लिखना है आपको, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, इस प्रकार से। उसके बाद में इतना हो गया। अब इसी के नीचे सेम आपको क्या डालना है, वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें बताऊंगा। अब इसी के नीचे आपको क्या डालना, अपने कॉलेज का नाम, जो भी स्कूल का नाम जहां आप लोग पढ़ते हो। जैसे सपोज करिए हमारे कॉलेज का नाम है सी, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर जी। उसके बाद में इंटर, क्या है, इंटर, इंटर। उसके बाद में कॉलेज, और यहाँ पर कामा लगाना है इस तरह से। उसके बाद में लिखना है बेनीगंज हरदोई, क्या लिखना है यहाँ पर, बेनीगंज। जो भी हो आपका उसी प्रकार से आपको लिख देना है इस प्रकार से, हरदोई। और ये आपको ध्यान रखना है, ये जो पहले अक्षर बनाओगे हर पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक है क्या, क्योंकि ये आपको बताना है, अपने स्कूल का नाम बताना है, तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इतना हो गया। ये बहुत सिंपल सा है, इतने सिंपल से कोई नहीं बताता है, आपको ऐसे करना है। उसके बाद में अब क्या करना, आपको अपना काला पेन ले लेना है। अब काला पेन लेना है, जैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो 2 जो लिखा था सेम इसी के नीचे आपको सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है, जो भी जिस विषय पर आप लोग यहाँ पर ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट हो गया, ऐसे कर देना। अब जैसे एप्लीकेशन फॉर लीव क्या है, ये किस पर था ये एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन, सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। एप्लीकेशन यहाँ पर फॉर लीव, इस प्रकार से ये हो गया। इस प्रकार से आपको काले पेन से पूरा डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही कर रह देंगे। इतना समझ में। अब आपको क्या करना है, जो 2 लिखा था ये लाइन है सेम इसी के नीचे आपको नीले पेन से लिखना है मैडम या फिर सर या फिर रिस्पेक्टेड सर, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 लिखा सेम इसी के नीचे सब्जेक्ट के सेम नीचे एक लाइन छोड़कर यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं सर या रिस्पेक्टेड सर या फिर सर, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे कर देने के बाद अब यहाँ पर ऐसे कामा लगा देना है। इतना हो गया। अब सेम जो यहाँ पर द प्रिंसिपल लिखा था और कॉलेज का नाम लिखा था सेम इसी के नीचे यहाँ पर, ये सर के नीचे यहाँ पर सेम यहाँ पर आपको लिखना है। अब यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ पर से आपको क्या लिखना, मोस्ट, ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। उसके बाद में क्या लिखना आगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहाँ पर आई बेग टू से दैट। उसके बाद में क्या लिखना है, आई हैव बीन, अब देखिए इसमें क्या है,
देखिए इतना हो गया। कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो सेम ऐसे कर देना है, केवल यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर जैसे ये है, ये आपको सब्जेक्ट जो भी हो चेंज कर देना। बाकी मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन, इतना। बाकी जो भी हो आपको, जैसे यहाँ पर ये बुखार के लिए प्रार्थना पत्र है, छुट्टी के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर हैव बीन, उसके बाद में अब आपको लिखना है सफरिंग। क्या लिखना है आपको, सफरिंग, यहाँ पर सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर, इतना हो गया। उसके बाद में लिखना है सिंस लास्ट नाइट। क्या लिखना है आपको, सिंस लास्ट नाइट, GHT, इतना हो गया। अब इसी के नीचे, इसी में लिखना है, यहाँ पर फुल स्टॉप कर देना है। अब इसी के नीचे लिखना है, यहाँ पर वीडियो को पूरा देखना, सो आई, यहाँ पर क्या लिखना है, आई एम अनेबल टू अटेंड। उसके बाद में लिखना है द कॉलेज या स्कूल, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कॉलेज फुल स्टॉप, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए ये आपको ध्यान रखना है, जो मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, उसके बाद में सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज या फिर क्लास या यहाँ पर स्कूल, कुछ भी लिख सकते हैं। जो लिखा था मोस्ट रिस्पेक्टफुली द प्रिंसिपल, सेम इसी के नीचे यहाँ पर अब इतना छोड़ देने के बाद अब आपको सेम इसी के नीचे लिखना है, यहाँ पर आई देयर फोर, क्या लिखना है, आई देयर फोर रिक्वेस्टेड, यहाँ पर आई therefore request उसके बाद में लिखना you to grant, उसके बाद में me leave, फिर से यहाँ से लिख देना है leave, आगे इसी में लिखना ऑफ अब्सेंस, क्या लिखना है आपको, अब्सेंस, इतना हो गया। उसके बाद में फ्रॉम, अब जो भी हो तारीख आपको यहाँ पर डाल देना है, जैसे यहाँ पर कितना कोई भी हो सकता है, जैसे 12 अक्टूबर यहाँ पर से लगाकर और 2 ऐसे कर देना है, और कब तक, 14 अक्टूबर तक, मतलब 2 दिन की आपको यहाँ पर लेना है छुट्टी, अक्टूबर, इस प्रकार से कर देना है, यहाँ पर 2023 इस प्रकार से कर देना है। अब जैसे यहाँ पर इतना हो गया। अब सेम जो लिखा था यहाँ के नीचे फिर से यहाँ पर लिखना आई सेल, क्या लिखना है यहाँ पर, आई सेल, उसके बाद में बी हाईली, बी यहाँ पर हाईली, उसके बाद में हाईली ऑब्लिजेड, उसके बाद में टू यू एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है, टू यू एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस प्रकार से कर देना है। बाकी देखिए सेम ऐसे ही कर देना। उसके बाद में यहाँ पर आपको डाल देना है जो लिखा था सेम इसी के नीचे यहाँ पर डाल देना है डेट कुछ भी हो सकती है, XYZ, और यहाँ पर लिख देना है योर ऑबिडेंटली, ठीक है, इस प्रकार से कर देना। आपको इसी प्रकार से लिख देना ऑबिडियंटली, इस प्रकार से XYZ इसी प्रकार से लिख देना। सेम जैसे मैंने आप लोगों को बताया सेम ऐसे ही लिखोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। चाहे आप लोग यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर स्कूल के लिए भी लिख रहे हैं तभी आपको ऐसे लिख देना है। सबसे पहले टू, उसके बाद में द प्रिंसिपल, अपने कॉलेज का नाम डालना है इतना गैप छोड़कर, और ये पहले अक्षर कैपिटल लेटर में होने चाहिए, फिर सब्जेक्ट जो भी हो, फिर सर कामा लगाना है, फिर जो लिखा था सेम इसी के नीचे मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, उसके बाद में सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज या क्लास या स्कूल, फुल स्टॉप, फिर जो मोस्ट लिखा था द कॉलेज द प्रिंसिपल लिखा था सेम इसी के नीचे लिखना आई देयर फॉर रिक्वेस्ट टू, यहाँ पर यू टू ग्रांट मी लीव फॉर, यहाँ पर ऑफ अब्सेंस फ्रॉम, यहाँ पर 12 अक्टूबर ऐसे डॉट करके टू, उसके बाद में 2 दिन की छुट्टी आपको लेना है तो 14 अक्टूबर 2023, उसके बाद में फिर जो लिखा था इसी के सेम नीचे आई सेल वी हाईली,
यहाँ पर ऑब्लिजेट टू यू एक्ट ऑफ काइंडनेस, इतना हो गया। अब यहाँ पर डेट डाल देना है जो भी हो XYZ, और यहाँ पर योर ऑबिडेंट मतलब आपका आज्ञाकारी से XYZ, आपको नाम नहीं डालना है बोर्ड एग्जाम में, ये ध्यान रखना है। तो मैंने जैसे बताया सेम इसी प्रकार से लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको ऐसे लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।